गुड इवनिंग दोस्तों। आज है सोमवार और रात के बज रहे हैं 9। आज हम जिन टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक होगा SAP ABAP। SAP ABAP क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। और आज का क्लास प्रोवाइड करा रहा है टीच ABAP। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो हमें, वीडियो पूरा देखो। अगर ये लगे कि नहीं सही है, अच्छी नॉलेज आ रही सामने से, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, किन किन पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और आज के पॉइंट होंगे हुज बिल्ड SAP लॉजिक। SAP का लॉजिक कौन बनाता है, SAP ABAP क्या है, क्यों जरूरी है भाई ABAP की, ABAP की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैन यू डू विथ SAP के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सही है। ABAP प्रोग्राम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और क्या क्या काम करता है ABAP, यानी कौन कौन सीख सकता है ABAP को, और ABAP वर्सेस फंक्शनल और ABAP में क्या अंतर होता है। आज के 8 टॉपिक हैं जिसमें सबसे मोस्ट है कि आखिर कौन सीख सकता है ABAP। अगर आप देखो, क्योंकि कोई प्रोफेशनल है, कोई वर्किंग है, कोई काम कर रहा है कंपनी में, कोई जावा पे काम करता है, ABAP अगर उसको सीखना है, SAP में आना है, तो कौन कौन क्या क्या क्राइटेरिया है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं कि हुज बिल्ड SAP लॉजिक। SAP का लॉजिक कौन बिल्ड करता है। अगर हम बात करें इसके लॉजिक बिल्ड करने की, तो एक पेन ले लेते हैं पहले। ये बार बार पेन सेलेक्ट करना है भाई इधर आके। तो सवाल सबसे पहला है कि SAP का लॉजिक कौन बनाता है, चाहिए। जैसे SAP का लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि रिपोर्ट्स बनाने हैं, किसकी सहायता से बनाएंगे, किसी भी स्क्रीन को कस्टमाइज करना है, कैसे करेंगे, क्योंकि SAP स्टैंडर्ड भी देता है और कस्टमाइज भी देता है। SAP में स्टैंडर्ड स्क्रीन्स होते हैं, जैसे PO बनाने के होते हैं, सेल्स के स्क्रीन्स होते हैं, FI के लिए होते हैं, तो अलग अलग स्क्रीन है, अलग अलग टी कोड हैं, जिनकी बातें हम लोग आगे करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड अगर SAP बना के दे रहा है तो कैसे बनाता है, अगर कस्टमाइज हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सही है। और बिजनेस के लिए, अगर कोई बिजनेस है, कुछ उसको अगर किसी बिजनेस में कुछ वैलिडेशंस लगाने हैं, कुछ बाउंड्रीज बनानी है, तो कैसे बनेंगी, इसकी बात हम लोग कहाँ करेंगे, किसकी सहायता से करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ABAP में देखते हैं। तो स्क्रीन पे आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, सही है। व्हाट इज SAP ABAP। SAP ABAP की बात करते हैं, सही है। तो ये तो हुआ कि आखिर कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कस्टमाइज करने में, रिपोर्ट्स बनाने में, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन SAP ABAP है क्या, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग, सही है। SAP क्या था, SAP का अगर फुल फॉर्म आपको याद होगा तो SAP का फुल फॉर्म था सिस्टम एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ये SAP का फुल फॉर्म था। और ABAP का क्या है फुल फॉर्म, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी बिजनेस की साइड से, SAP की साइड से कंट्रोल करने के लिए, थ्योरेटिकल जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी जो भी SAP के सिस्टम्स को, उसके डेटा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, वो क्या है, ABAP, सही है। इट्स यूज फॉर डेवलप एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन। इसका यूज क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशंस को बनाने में, जैसे स्क्रीन हमको बनाना है, सही है, किसी SAP का रिपोर्ट्स बनाना है, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कर सकते हैं, SAP को क्रिएट कर सकते हैं, वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये तो हमने देखा क्या था, ये कि व्हाट इज SAP ABAP, क्या होता है SAP ABAP, क्यों यूज होता है। अब देखते हैं क्यों यूज होता है SAP ABAP, वाई डू वी नीड ABAP, सही है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं इसकी, क्यों भाई, क्यों पड़ता है। SAP प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फीचर्स। SAP स्टैंडर्ड फीचर्स देता है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे स्टैंडर्ड फीचर्स इसके, जैसे PO क्रिएट करना है तो उसका स्टैंडर्ड वो है, ठीक है। कोई भी अगर PO क्रिएट करना है
तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्क्रीन्स बनी हुई हैं। कोई भी सेल्स रिलेटेड डेटा मेंटेन करना है उसके लिए बनी हुई है। कोई भी वैलिडेशंस लगाने हैं वो भी स्टैंडर्ड है, जो कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग कर सकते हैं, ये तो प्रोवाइड करता है। लेकिन कंपनी की अलग अलग डिफरेंस रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उनको कौन प्रोवाइड कराएगा, कैसे बनेगा? तो वो बनता है एबैप में, ABAP में। सही, अलग अलग मतलब कस्टम रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, जैसे इनवाइस फॉर्म। इनवाइस फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आप कोई सामान ले रहे हो तो उसकी जो बिलिंग आती है, जो बिल होता है, उसको इनवाइस फॉर्मेट कहते हैं। तो वो कैसे बनेगा? सही है, उसके लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है एबैप की। कोई फील्ड ऐड करना है किसी स्क्रीन पे तो उसके लिए भी, और कस्टम लॉजिक लिखनी है उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है एबैप की। एबैप जो एसएपी को कस्टमाइज बनाता है, एसएपी के लिए फॉर्म क्रिएट करता है, एक लेआउट बनाता है जहां हम लोग सेट करके एसएपी को बिजनेस फ्रेंडली कर सकते हैं, जैसा बिजनेस को चाहिए वैसा, एसएपी की सहायता से। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और देखते हैं व्हाट कैन यू डू विथ एबैप। एबीएपी की सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पेन लेते हैं, हर बार पेन लेना ही पड़ेगा। तो एबीएपी की सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स जैसे सेल्स रजिस्टर हुआ, डिलीवरी डेटा हुआ, उसके लिए अलग अलग डेटा बनाना है, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ बना सकते हैं। इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं एबीएपी की सहायता से। कस्टमाइज स्क्रीन बना सकते हैं, जो बताऊंगा कि कैसे बनेगा। आगे इस सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट में, अलग अलग वीडियो में, ठीक है। डेटा प्रोसेस कर सकते हैं एबीएपी की सहायता से, कि डेटा प्रोसेस मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे है। फॉर्म बना सकते हैं, जैसा हम लोगों ने बात किया। फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि एबीएपी दो लेआउट देता है, एक स्मार्ट फॉर्म फॉर्म क्रिएट करने के लिए, और एक एडोब फॉर्म। एडोब फॉर्म को ही पीडीएफ फॉर्म कहते हैं, सही है। और इन्हांस करके एसएपी की फंक्शनलिटी को भी इन्हांस हम लोग कर सकते हैं, किसकी सहायता से? एबीएपी की सहायता से, सही है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो आपने यहाँ देखा। नेक्स्ट स्लाइड में कर चलते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेब प्रोग्राम क्या है। पीछे हमने बात किया था कि रिपोर्ट्स बनता है, स्क्रीन्स बनती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरफेस बनते हैं। तो इसमें देखेंगे कितने तरह के वेब प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अलग, एक मिनट पीछे गया भाई, हाँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने तरह से वेब प्रोग्राम यूज करते हैं वेब को, सही है। क्या क्या होता है, ये तो थोड़े मोड़े बस वर्क है, दिखा सकते हैं आपको कि रिपोर्ट्स क्रिएट किया जा सकता है, मॉड्यूल पूल का प्रोग्राम बनाया जाता है, फंक्शंस मॉड्यूल होते हैं, क्लासेज होती हैं, और AMDP CDS क्लास होती है। ये जो इक्लिप्स में चलता है, इक्लिप्स फंक्शन मॉड्यूल, FM जिसको बोलते नहीं, ये मॉड्यूल पूल है भाई, मॉड्यूल पूल। यहाँ कस्टमाइज स्क्रीन जैसे बनानी है, हमको एक स्क्रीन बनानी है, इनवॉइस नंबर इंटर करने के बाद उसकी प्रिंटिंग है, और वो चाहिए मेरे को एक बटन पे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूल पूल का प्रोग्राम करते हैं। कोई भी रिपोर्ट दिखानी है, जैसे सेल्स रजिस्टर दिखाना है हमको, तो क्या बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे। रिपोर्ट्स कितनी तरह की होती हैं, ये सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। फंक्शन मॉड्यूल, जैसे कोई भी प्रोग्राम हमको बनाना है, ठीक है, और उसका मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे यूज करना है, तो उसके लिए हम FM बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, सही है, जिसका हर बार कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, सही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ वर्क करता है एबैप। सवाल क्या है, जैसे जावा है, जैसे ABAP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह C++, जावा, .NET, C#, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही एबैप भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अंतर क्या है दोनों का,
कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, लेकिन जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने हैं तो वहाँ जाके हम इन सब की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन ABAP की सहायता से केवल हम तभी ले सकते हैं जब हमको कोई भी कस्टमाइजेशन SAP के अंडर करना हो। SAP का जब चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन वो सारी चीज़ें वैलिडेशंस लगानी है जब SAP में, तभी यूज होगा ABAP, नहीं तो अदरवाइज और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ABAP का यूज नहीं होता। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? SAP ECC में, सही है, S4 HANA में, ये दोनों जगह ही ABAP का यूज होगा। ABAP, बाकी और कुछ नहीं, और कहीं भी कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं है जहाँ पे हम जाके ABAP का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के रिलेट करेंगी, दोनों कनेक्ट करेंगी, लेकिन वो आगे की बातें हैं। अभी ECC और S4 में ही ABAP का यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कौन कौन सीख सकता है भाई इसको? सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कौन कौन सीख सकता है? IT स्टूडेंट, जो प्रोग्रामर हैं अलग अलग, वो सीख सकते हैं। जावा, पाइथन, सी जिसको आता है वो भी। फ्रेशर्स हैं वो भी सीख सकते हैं। SAP एस्पिरेंट हैं जो सीखना चाहते हैं SAP को, वो लोग तो सीख ही सकते हैं, उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो आप? एक मिनट, ओ तेरे, जो लोग फ्रेशर हैं, जो SAP एस्पिरेंट हैं, वो भी लोग तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो सीखना ही है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ABAP सीख रहा है उसके पास SAP की नॉलेज हो, ऐसा भी नहीं है। तो SAP कोई भी सीख रहा है, कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो। और SAP ABAP ही सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन 5-6 में से कौन से फॉर्मेट में आते हो, किस में आते हो। IT स्टूडेंट हो, प्रोग्रामर हो, या फिर फ्रेशर, SAP एस्पिरेंट, या फिर कुछ और, क्या हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी नहीं हो तो जो हो उसको कमेंट करो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ABAP वर्सेज फंक्शनल। SAP के 2 मॉड्यूल होते हैं, बेसिकली 2 पार्ट होते हैं SAP के। एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है फंक्शनल। सही है? तो टेक्निकल, इसमें ABAP, बेसिस, ये सब मॉड्यूल हैं, और इधर MM, HD, FI, FICO, ये अलग अलग मॉड्यूल हैं। तो SAP जो फंक्शनल है, फंक्शनल वाला, ये काम करता है बिजनेस के साथ। सही है? और ये काम करता है अपनी टीम के साथ। तो फंक्शनल कंसल्टेंट वर्क ऑन बिजनेस प्रोसेस, जो भी कंपनी के बिजनेस होते हैं, जैसे जैसे काम होता है, वो सारी चीज़ें फंक्शनल देखता है। और उसमें पड़ने वाली ज़रूरतें, जो भी चेंजेस हैं, जो भी न्यू डेवलपमेंट हैं, वो सारी ABAP डेवलपर देखता है। ABAP का टेक्निकल रोल होता है, ठीक है, और फंक्शनल का बिजनेस के साथ होता है। तो आपको यहाँ मिलेगा ABAP डेवलपमेंट के लिए बेसिक चीज़ें, जो भी ABAP डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं उसकी चर्चा नेक्स्ट टाइम फिर कभी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, आपको समझ में आया होगा कि ABAP क्या है, फंक्शनल क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और आज के लिए बस धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। सही है? और यहाँ सबसे अच्छी बात आप देख ही पाओगे कि ये जो भी वीडियो बेसिक लैंग्वेज में जो समझ में आए उसमें बनाई जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलेंगे बुधवार को एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ ABAP रिलेटेड। तो वी कैन लर्न ABAP। थैंक यू।